Welcome to my channel JU Marketing Plan. Please subscribe my channel, press the bell icon. सबसे पहले गौतम बाली जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। इसको सिखाया था। नहीं देखो, अब देखिए इन्होंने जो कंडीशंस बताई हैं, अब तो ये आदमी को प्लान, अब तो यही चल रहा ना प्लान, है ना। यहाँ से ये बताएंगे, अभी देखिए मैं आपको नहीं लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरी बात का कोई माने चाहे ना माने, लेकिन गौतम बाली सर की बात को तो हर कोई विश्वास करेगा। ये देखिए सारे के सारे क्राउड डायरेक्टर्स हैं, उसके ऊपर जो है आपकी डाउनलाइन वो सेम अगर लेवल मेंटेन करते हैं, यानी कि एक ग्राउंड के नीचे ग्राउंड है, तो आपको मिलेगा 1+3 बात सही है। क्या बोला इन्होंने कि अगर से आपका क्राउन है, आपके नीचे भी क्राउन है, सेम लेवल का लीडर है आपके नीचे, तो आपको सिर्फ 1+3 डेप्थ तक एलओबी दिया जाएगा। और वेस्टीज के अंदर सबसे बड़ा इनकम कौन सा है? एलओबी। वही कम कर दिया, वही 4 डेप्थ तक कर दी, तो फिर अनलिमिटेड कहाँ से हुआ? बस ये कि नहीं, पहली बात तो ये। अब समझ में आई बात ये। दूसरी चीज मैं आपको सारी इनकम के बारे में बताऊंगा। अब आती है बात ट्रैवल फंड की। मान लेते हैं आप क्राउन डायरेक्टर हैं, ठीक है। एक पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल, छठा लेवल, सातवां लेवल, आठवां लेवल, नीचे बहुत सारे लेवल जा रहे हैं, ठीक है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या देखा जो हमने वेस्टीज को छोड़ा। कोई कर तो हम भी रहे थे, हम भी वहाँ थोड़े बहुत सफल थे बस, ये कि नहीं। 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप समझ पा रहे हो कि लेवल होते हैं, है ना, डेप्थ बोलते हैं इसको। अब कितने पेज लगे हैं मार्केटिंग प्लान के अंदर, कितने पेज लूप होल लगे, इधर से ठीक करोगे इधर खराब हो जाएगा, इधर ठीक करोगे इधर खराब हो जाएगा, कभी संभलता ही नहीं, है ना। अब देखिए आप क्राउन डायरेक्टर हैं, अब ट्रैवल फंड कितने % मिलता था पहले? 3%। किसने बताया? पहले 3%, वेरी गुड। पहले 3% मिलता था, वो मिलता था पूरी डेप्थ तक मिलता था। जितनी डेप्थ तक आपको डायरेक्टर बोनस मिलेगा उतनी डेप्थ तक आपको ट्रैवल फंड मिलता था। अब लेकिन जब गौतम बाली जी ने आत्मनिर्भर प्लान लॉन्च किया, तब सब लोग बड़ा खुश हो रहे थे, ओ ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे, लेकिन जो उन्होंने बात बोली वो किसी ने नहीं सुनी। ये देखिए, ये देखिए, अब आई बात ट्रैवल फंड पे, ठीक है। 3 से 5% कर दिया। सुन लिया? मतलब 3 से 5% तो कर दिया, मतलब एक हाथ से दे दिया और दूसरे हाथ से वापस ले लिया। कैसे, मैं बता रहा हूं। आपको सिर्फ दिया जाएगा ट्रैवल फंड, चाहे आप कितने बड़े भी लीडर क्यों ना हो, आपको 1 2 3 4 5 डेप्थ तक भी आपको ट्रैवल फंड दिया जाएगा, बस। समझ गए? अब आप क्राउन डायरेक्टर हैं, अगर आपके नीचे बिजनेस बढ़ रहा है, ये बिजनेस बढ़ता जा रहा है डेप्थ में, आपका ट्रैवल फंड हमेशा उतना ही आएगा जो आपका एक बार आ चुका है। बिजनेस कम हो गया तो कम हो जाएगा, लेकिन अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो ट्रैवल फंड नहीं बढ़ेगा, ट्रैवल फंड वहीं रुक गया 5 लेवल तक। तो यानी कि करा क्या, 2 की जगह 5, 3 की जगह 5% तो कर दिया, लेकिन लेवल घटा दिया, डेप्थ घटा दी, बात वही घुमा फिरा के वही कर दी। आप समझ रहे हैं मेरी बात सब लोग, है ना। अब आप कोई कहेगा ट्रैवल फंड कैसे बढ़ाना है, तो उस बंदे को ट्रैवल फंड बढ़ाने के लिए पता क्या करना पड़ेगा? कोई ग्राउंड डायरेक्टर है, अब उसे ट्रैवल फंड बढ़ाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? 1 लैब और खोलनी पड़ेगी, उसको 5 डेप्थ तक ले जाएगा, तब ट्रैवल फंड बढ़ेगा। अब ट्रैवल फंड और बढ़ाना है तो 1 लैब और खोलो। यहाँ लोग नहीं मिलते, लैब कहाँ तक खोलता रहेगा आदमी? बस ये कि नहीं। अच्छा चलो, लोग मिल भी रहे हैं, अगर ट्रैवल फंड बढ़ाने के लिए मौका दिया भी जाए तो भैया ऐसा मौका दो ना कि इनके नीचे अगर हम लोग लगा दें तो हमारा ट्रैवल तो इनका भी भला हो। ये लैब खोलने से इन सबका क्या भला है? कोई भला नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये और परफॉर्मेंस बोनस तो आप सभी को मालूम है कि जैसे आपके नीचे आप 11% में, आपके नीचे 11% आते जाते हैं, तो परफॉर्मेंस बोनस आपका 0 होता जाता है। ये बात सबको पता है? अब देखिए वेस्टीज के अंदर देखिए कितनी इनकम है। कहते हैं कि वेस्टीज में अनलिमिटेड इनकम मिलती है। ये सब मिटा दो, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो परफॉर्मेंस बोनस जो है वो आपकी 0 ही हो जाती है एक तरीके से।
खत्म ही हो जाती है ना, ठीक है। आपका बचा डायरेक्टर बोनस और जो बिजनेस बिल्डिंग बात तो एक ही है ना, है तो डायरेक्टर बोनस, वो है आपका 18% मिला के टोटल, कंपनी टोटल 18% देती है, ठीक है। डायरेक्टर बोनस, ट्रैवल फंड 5%, कार फंड 80,000 रुपये और हाउस फंड 1 लाख रुपये, इलाइट बोनस 20 लाख रुपये तक दिया जाएगा, ठीक है। और एलओबी आपको दिया जाएगा 16%। अब एलओबी में भी देखो पहले 15% था, अब 16% कर दिया, 1% बढ़ा दिया, सब वेस्टिजन बड़े खुश, इतने खुश कि पूछो ही मत। जिसके पास 10 रुपए भी नहीं आ रहे वो भी इतना खुश। लेकिन ये भी तो देखो एलओबी का डेप्थ भी तो 4 डेप्थ तक कर दिया, मतलब एक हाथ से देते हैं एक हाथ से वापस ले लेते हैं, है ना। अब देखिए एलओबी 16%, ठीक है। अब देखिए कार फंड और कार फंड और हाउस फंड, ये तो आपकी कैपिंग लगी हुई है, कैपिंग लगी है, ये तो इतना ही मिलेगा चाहे आप कितने भी बड़े लीडर बन जाओ, ये तो बढ़ेगा नहीं। इलाइट बोनस आप कितने बड़े बन जाओ, इस पे भी कैपिंग लगी है, ठीक है। परफॉर्मेंस बोनस 0 खत्म, ठीक है। ट्रैवल फंड 5 डेप्थ तक ही आएगा, कैपिंग लग गई इस पे 5 डेप्थ तक की कैपिंग, इस पे कैपिंग लगी है, इस पे लगी है, इलाइट बोनस पे लगी है, इस पे लगी है, इस पे 4 डेप्थ तक की कैपिंग लगी हुई है, समझ गए। बचा क्या, सिर्फ डायरेक्टर बोनस। आप सिर्फ और सिर्फ अगर वेस्टीज में काम कर रहे हैं तो सिर्फ आप डायरेक्टर बोनस के लिए काम कर रहे हैं। एक समय आता है ये सारी इनकम आपकी खत्म हो जाती, मतलब रुक जाती है, बढ़ती नहीं है, समझ गए। लेकिन हम तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पैसा कमाने आए हैं ना, इतना कम, जो इतना रुक रुक के पैसा मिल रहा है उसमें तो ऐसे है। अब इसीलिए अब ये बताओ, ये चीजें किसी इंसान को पहले दिन हम समझाएंगे, समझ जाएगा? नहीं समझेगा, वो करेगा नहीं ज्वाइन, मना कर देगा, भैया इतना नहीं समझ में आएगा, उसे सिंपल चाहिए। हर किसी को काम सिंपल चाहिए, सिंपल काम आसान है ना, सिंपल चीज आसान है। तो ओके लाइफ का मार्केटिंग प्लान सिंपल, आपने ज्वाइन किया, आपने अपने 2 लेग ओपन किए। अब वेस्टीज में हमें वेस्टीज के टर्नओवर में जाने के लिए कितने लाख का बिजनेस देना पड़ता है? टर्नओवर में जाने के लिए, उसके मतलब टर्नओवर से इनकम लेने के लिए डायरेक्टर बनना पड़ता है। और डायरेक्टर कब बनते हैं? जब हम 45-55 का बिजनेस करते हैं, अब नए प्लान के हिसाब से, है ना, यानी कि 55 यानी कि लगभग 1.5 से 2.25 लाख का बिजनेस, तब आप जाएंगे डायरेक्टर बोनस, तब आप कंपनी के डायरेक्टर बोनस से इनकम ले पाएंगे, मतलब डायरेक्ट कंपनी के टर्नओवर के हकदार हैं आप, है ना। ओके लाइफ के जो मालिक है, यानी ओके लाइफ का जो प्लान है वो साफ साफ कहता है कि आपको जो हम इनकम देंगे शुरू से ही, पहले दिन ही आप हमारे डायरेक्टर हैं। क्या है, पुराने प्लान के हिसाब से 3 लाख का बिजनेस दोगे तब डायरेक्टर बनोगे, नए प्लान के हिसाब से 2 लाख का बिजनेस, मतलब 2 लाख का आदमी बिजनेस देगा तब वो कंपनी के टर्नओवर के द्वारा। जब उसने आज कंपनी ज्वाइन कर ली, उसने अगर 10,000 का सामान बेचा, 15,000 का सामान बेचा, उसको उसका हक मिलना चाहिए, बात सही कि नहीं। तो आप पहले दिन से कंपनी के टर्नओवर, अब मैं ओके के प्लान की बात कर रहा हूँ, पहले दिन से आप कंपनी के टर्नओवर में, तो सबसे पहली इनकम यहाँ पे आपको मिलेगी जो जिसको बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, 20% से लेकर 40% वेस्टीज के अंदर 10 से 20% मिलता है। अच्छा रिटेल प्रॉफिट क्या होता है कि हम किसी को सामान बेच देंगे तो हमको वो पैसा थोड़ा मिल जाएगा, यही होता है। लेकिन ये बताओ, जब लोग डीपी पे लेके तैयार नहीं है तो एमआरपी पे कहां से ले लेंगे? हाँ सही है, जब लोग डीपी पे, जब लोग 10 रुपए, जब उसकी कीमत 10 रुपए है तब लेकर तैयार नहीं है, अगर उसकी कीमत अगर 15 रुपए तो कैसे ले लेगा? बिल्कुल, है ना, बात सही है कि नहीं, है ना। तो रिटेल प्रॉफिट तब काम करता है जब प्रोडक्ट की कॉस्ट मार्केट रेट पे होगी। अब ये तेल मात्र 60 रुपए का है, आपको अच्छा लगता है, आप किसी को अगर बताओगे भी तो वो 60 रुपए दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? आपको 60 दे पाएगा। इस पे एमआरपी पड़ा है 70 रुपए के आसपास, तो आप उसे 70 रुपए का बेचोगे तो वो ले लेगा 100 ग्राम का तेल। अगर यही तेल अगर 100 रुपए का होगा वो ले लेगा? नहीं लेगा ना। चाहे इस पे कितना भी मैं रिटेल प्रॉफिट दे दूंगा आपको, मैं आपको इस पे कितना भी रिटेल प्रॉफिट दे दूं, कोई फायदा है? रिटेल प्रॉफिट देने का फायदा तब है ना जब सामान निकले। अब ये सिर्फ 90 रुपए का डीपी प्राइस है, इसका 128 रुपए का एमआरपी है। मान लो आप ये 90 रुपए का आपने खरीदा ओके लाइफ से, आप किसी को रिटेल भी करते हो, किसी को रिटेल करते हो, ठीक है, वो ज्वाइन नहीं करता लेकिन आपसे सामान ले लेता है, तो आप उसे 110 का भी दे दोगे तब भी 20 रुपए बचे आपको, 100 का भी दे दोगे तब भी 10 रुपए बचे। तो रिटेल तो सामान वही होगा ना जो सामान रिजनेबल रेट पे होगा। अगर इसी पे अगर मैं लिख दूं एमआरपी लिख दूं इस पे 200 रुपए और रिटेल उस पे डीपी लिख दूं उस पे 140 रुपए, तो बिकेगा?
कौन लेगा? कोई नहीं। एक आम आदमी तो नहीं लेगा ना जल्दी। हाँ, उसे तुम गाड़ी घोड़ा बंगला दिखा दो तो जरूर ले लेगा। एक बार ले लेगा, दूसरी बार नहीं लेगा। बात है कि नहीं? तो वेस्टीज जो रिटेल प्रॉफिट देती है वो तो किसी काम का ही नहीं है यार। लेकिन यहाँ आपको फिर 30 से 40% रिटेल प्रॉफिट देती है। यानी कि यहाँ पे आपके साथ अगर कोई जुड़ना नहीं चाहता लेकिन आपका सामान लेना चाहता है तो सामान तो ले लेगा भैया। दूसरी इनकम आती है एक्टिव बोनस, जो कि कंपनी के टर्नओवर का 30% होती है। ठीक है, कंपनी के बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर का 30% होती है। ये कैसे मिलती है? सपोज ये आप हैं, आपने 2 टीम स्टार्ट की, 2 लेग स्टार्ट की। ठीक है, टीम ए से आया आपको 2500 बिजनेस वॉल्यूम का काम, 2500 बिजनेस वॉल्यूम, और टीम बी से हुआ 2500 बिजनेस वॉल्यूम। और एक बीवी की कीमत है लगभग 2 रुपए से लेकर 3 से 4 भी ले लो, 4 माने। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्स लोगे तो 2 रुपए तक। अगर आप दोनों मिक्स करके लोगे तो 3 रुपए के आसपास पड़ेगी। अगर आप सिर्फ FMCG लोगे तो 4 से 5 रुपए की पड़ेगी। बात सही है कि नहीं? ठीक है, अब आप देखिए, जब आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट, 2500 बिजनेस वॉल्यूम राइट कर देंगे तो आपको एक एक्टिव बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा? एक एक्टिव बोनस। बात सही है? जिसकी कीमत है टर्नओवर के हिसाब से 30% के हिसाब से उसकी वैल्यू निकल के आती है 200 रुपए से लेकर 250 रुपए के बीच। आज समझ में आ रही है? ठीक है, अब मैं आप सबसे पूछता हूं, देखो अभी आप लोग खुद बता देंगे कि प्लान कितना आसान है। अब ये 2500 की मैचिंग पे एक एक्टिव बोनस मिल रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं आपका मैचिंग हुआ यहाँ पे 5000, यहाँ पे हुआ 5000, तो आपका एक्टिव बोनस कितना बना? 2। देखो कितने आराम से सीख गए आप, सीख गए ना? 2। अगर मान लीजिए आपका 2 बना, अब मान लेते हैं आपका यहाँ से हुआ 7500, यहाँ से हुआ 7500, तो कितना पॉइंट बना? 3। कितना सिंपल लॉजिक है। 10,000 हुआ तो 4, 12,500 हुआ तो 5। समझ गए ना? वैसे ही मान लेते हैं अगर आपका 50,000 बिजनेस वॉल्यूम इधर, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम इधर, तो कितना पॉइंट बना? 20। आसान है ना? 20 आपका पॉइंट बना, और एक पॉइंट की वैल्यू 200 से 250 रुपए है, तो 20 को गुणा कर दो 250 या जो भी 230 रुपए आती है, तो आपका वो बोनस निकल के आ जाएगा। सिंपल है ना? कोई लेवल वाला पंगा ही नहीं कि तू भी 11% पे आ, मैं भी 11% पे आऊँ, तू स्टार बन मैं भी गोल्ड बनूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। ठीक है, अब आती है अगली इनकम। अगली इनकम जो आती है वो आती है कंसिस्टेंसी बोनस। कौन सी आती है? ये कंपनी के टर्नओवर का 10% होती है। कितना? 10%। ये कैसे मिलती है आपको? देखिए, आपने जब ज्वाइन किया, आपने काम किया 1 महीना, आपने 2500 बिजनेस वॉल्यूम राइट, 2500 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट मिनिमम ज्वाइन कर, मतलब मैच कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो आपको एक एक्टिव बोनस मिलता है। अब इसी बिजनेस को आप अगर 3 महीने लगातार मेंटेन करते हो तो आपको एक कंसिस्टेंसी बोनस भी मिलने लगेगा। क्या मिलने लगेगा? कंसिस्टेंसी बोनस, जिसकी वैल्यू है लगभग 100 रुपए से लेकर 150 रुपए के बीच में। समझ में आ रही है बात? अब देखिए, 2500 की मैचिंग पे ही आपको क्या मिल रहा था? एक एक्टिव बोनस। अब उसी मैचिंग पे आपको एक कंसिस्टेंसी बोनस भी मिलने लगा 3 महीने बाद। यानी कि सेम बिजनेस पे ही आपकी आमदनी बढ़ी कि घटी? बढ़ी। लेकिन वेस्टीज में उल्टा है सब। वेस्टीज में सेम काम पे आमदनी घट जाती है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे। ठीक है, यानी कि आपकी आमदनी, अब मान लो आपको 3 महीने हो गए, आपने इसको 3 महीने मैच करा दिया, आपका बिजनेस हुआ, मान लेते हैं 10,000 इधर से हुआ, 10,000 बीवी इधर से हुआ, तो यहाँ पे एक्टिव बोनस कितने बने? 4। और कंसिस्टेंसी भी कितने बने? 4। समझ रहे हैं? यानी कि पहले 3 महीने मेंटेन करने के बाद हमें सेम टर्नओवर पे हमारा पॉइंट बढ़ रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ये तो हुआ कंसिस्टेंसी बोनस। अब आती है चौथी इनकम, जिसको बोलते हैं सुपर एक्टिव बोनस, जो होती है कंपनी के टर्नओवर का 15%। ठीक है, ये कितनी मैचिंग पे मिलता है? जब आप 1 लाख से 50,000 बिजनेस वॉल्यूम और दूसरी लाख से 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच कर लेते हो, तो आपको क्या मिलेगा? इसमें एक सुपर एक्टिव बोनस, जिसकी वैल्यू है लगभग 3,000 से लेकर
3500 के आसपास। ठीक है, अब आप खुद देखिए इस 50,000 के अंदर एक्टिव बोनस कितने हैं? 20। कंसिस्टेंसी कितने हैं? 20 और एक सुपर एक्टिव। समझ में आ रही बात? अब देखिए, मान लेते हैं आपने यहां से किया 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम, यहां से किया 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम, तो आपका सुपर एक्टिव कितना बना इसके अंदर? 2 सुपर एक्टिव, 2 बने ना। 50 पे 1 है तो 1 लाख पे कितना होगा? 2। 1.5 लाख पे कितना होगा? 3। 4 तो 2 लाख पे 4, 2.5 लाख पे 5, 3 लाख पे 6। कितना सिंपल हिसाब है, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, और इसी के अंदर आपके वो एक्टिव बोनस भी होंगे, इसी के अंदर आपके कंसिस्टेंसी बोनस भी होंगे। ठीक है, अब अगली इनकम आती है 5वीं इनकम आती है कार फंड। कार फंड आती है जो कंपनी के टर्नओवर का 7.5% है। कितना? 7.5%। आपने 50,000 इधर किया, 50,000 इधर किया, आपको एक सुपर एक्टिव मिल गया। इसी बिजनेस को आप सिर्फ 3 महीने मेंटेन कर लो। कितने महीने? 3 महीने। आपको कार फंड भी मिलने लगेगा 1 पॉइंट, सेम टर्नओवर पर एक कार फंड पॉइंट, जिसकी वैल्यू लगभग अभी आपकी अभी जो है वो 2000 से 2500, सर सही करो, 2000 से 2500 के आसपास। ठीक है, अब देखिए इसी 3 महीने मेंटेन करने के बाद इसी 50 को क्या मिल रहा था? एक सुपर एक्टिव, अब एक कार फंड भी मिलने लगा। अब मान लेते हैं आपने कार फंड अचीवर बनने के बाद आपने यहाँ से किया 1 लाख, यहाँ से किया 1 लाख, तो आपको कार फंड कितने हो गए? 2। सुपर एक्टिव 2। बात समझ में आ रही है? और मान लो आपने 1.5 किया तो कार फंड 2, 3 सुपर एक्टिव 3। समझ में आ रही बात सबको? है ना? मतलब सेम टर्नओवर पे ही आपकी आमदनी बढ़ रही है। अब आती है अगली इनकम। अगली इनकम आती है हाउस फंड, जो कि कंपनी के टर्नओवर का 5% है। आपको घर के लिए भी पैसा मिलेगा। अब सबसे मजे की बात, पहले मैं हाउस फंड पे जाने से पहले कार फंड पे आता हूँ। मान लेता हूँ सर आपकी वेस्टीज में आप स्टार डायरेक्टर हैं और आपकी आमदनी है 30,000 रुपये आपकी ऑन एन एवरेज आ रही है, आपको उसमें कार फंड आ रहा है। आपको कार फंड आ रहा है मान लेते हैं 5,000 या 3,000 रुपये। ठीक है, अब आपका वो कार फंड हर महीने आपके खाते में आता है या रुक जाता है? रुक जाता है। अब आपका कार फंड तो रुक रहा है, अब वो कार फंड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? गाड़ी लेना पड़ेगा। मान लेते हैं आपकी जरूरत अभी घर पहले बनाना है, आपकी जरूरत क्या है कि गाड़ी तो तब लूंगा, पहले घर तो बना लूं, तो उसमें गाड़ी करने की जगह होगी। घर, मान लो घर मेरा झोपड़ी है, उसके आगे गाड़ी खड़ी कर दूंगा, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, तो बेकार बात हो गई। तो पहले घर बनाओगे, अपनी जरूरतों को पूरा करोगे, तब गाड़ी लोगे ना। लेकिन वेस्टीज वाला क्या कहता, पहले गाड़ी लेगा भैया तब तेरा पैसा मिलेगा, चाहे तेरे पास तेल डलाने के लिए पैसे ना हो, लेकिन गाड़ी लेना पैसे। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं आपके घर टूटा हुआ है, मान लें किसी व्यक्ति का, डिस्ट्रीब्यूटर का घर टूटा हुआ है, लेंटर नहीं पड़ा हुआ है, तो उसकी जरूरत पहले क्या है? पहले घर बनाएगा, पहले गाड़ी लेगा? जब घर बना लेगा गाड़ी तो बाद में भी ले लेगा भैया। बात समझ में आ रही है? तो आपका वहां पे कार फंड रोका जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चाहे आप गाड़ी लीजिए चाहे मत लीजिए, आपको पहले दिन जब जैसे आप कार फंड अचीवर हैं, आपके अकाउंट में कार फंड आता है। यस यस। भाई मेरे लिए मेरा बच्चा है, उसको मुझे 30,000 रुपये स्कूल की फीस देनी है, कॉलेज की फीस देनी है, और मेरा वो 30,000 कार फंड वेस्टीज के अंदर फंसा पड़ा है, तो मेरे लिए वो कार लेना जरूरी है? पहले उसकी कॉलेज की फीस दूंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो बात सही है आपको, भैया मेरा कार फंड है, मैं गाड़ी लूंगा तो भी ठीक, नहीं लूंगा तो भी ठीक। जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं गाड़ी खुद ले लूंगा ना, इतना तो समझदार इंसान खुद ही है। अब वेस्टीज में ऐसे मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ, उनके घर में लेंटर नहीं है, टीन पड़ा हुआ है, लेकिन गाड़ी खड़ी है बाहर। तो बताओ, एक बात बताओ, मोहल्ले वाले और बेवकूफ बताएंगे उसे, पहले तो ऐसे बेवकूफ बताते थे, अब तो और बेवकूफ बताएंगे, कहेंगे थोड़ा और। अब तो इसका पहले सोचते थे चलो इसके बाद में जुड़ जाएंगे जब कामयाब हो जाएगा। अब जब उसका घर टूटा हुआ है, उसने गाड़ी ले ली, तो लोग तो और नहीं जुड़ेंगे, कहेंगे अब तो नहीं जुड़ना। पहले भैया तू पहले घर तो बना ले तब गाड़ी ले लेता। बात सही है कि नहीं? कायदे की बात है ना? अब आती है अगली इनकम हाउस फंड। ठीक है, आपने कार फंड के लिए कितने महीने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मेंटेन किया था? 3 महीने। अब उसी 3 महीने को आप बरकरार रखिए। आप 3 से मतलब 3 महीने तो किया, चौथा, पांचवा, छठा, 6 महीने और मेंटेन, मतलब 3 महीने और, 3 महीने तो कर लिया, 3 महीने और मेंटेन कर लीजिए। 50,000 इधर
50,000 इधर, तो आपको हाउस फंड भी मिलने लगेगा। एक 50,000 की मैचिंग पे एक हाउस फंड मिलेगा जिसकी वैल्यू लगभग 1500 से 2,000 रुपए के आसपास। बात समझ में आ रही है? अब 1 लाख पे कितने हाउस फंड हो गए? 2। 1.5 लाख पे कितने हो गए? 3। 2 लाख पे कितने हो गए? 4। समझ गए? इसी तक तो जैसे जैसे नीचे मैचिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका फंड बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? तो ये हाउस फंड तक समझ में आया। अब सबसे जबरदस्त इनकम जिसको देख के मुझे समझ में आया कि नेट मार्केटिंग करने के लिए जो हम आते हैं, हम क्या सोच के आते हैं कि नेट मार्केटिंग वो बिजनेस है कि एक समय के बाद हमें काम नहीं करना पड़ता। यही तो बोल रहा हूँ कि पैसिव इनकम। एक स्टेज ऐसी आ जाती है, फिर हम घर बैठते हैं आराम से, हमारे घर में पैसा आता रहता है, लोग हमारे काम करते रहते हैं। ठीक है, वो कब होगा? जब हमें काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसा बिजनेस प्लान हो जब हमें काम ना करना पड़ेगा, तभी तो वो पॉसिबल हो पाएगा। अगर मेरा इनकम तो 10 लाख रुपए महीने का है, लेकिन मुझे उसे 10 से 15 पे ले जाने के लिए अगर मुझे काम करना पड़ रहा है, तो फिर वो रॉयल्टी इनकम नहीं हुआ ना। बात सही है? यहाँ आपको पहले दिन से रॉयल्टी इनकम मिलेगा। कैसे मिलेगा? वो है आपकी इनकम फ्लैगशिप बोनस, जो कि 10% मिलती है। ये कैसे मिलती है मैं आपको समझाता हूँ। आपने ज्वाइन किया, ठीक है, आपने 2 लोगों को ज्वाइन कराया। कभी कभार क्या होता है, जिसको हम ज्वाइन कराते हैं, जो हमारी टीम के लोग हमसे ज्यादा तेज होते हैं, वो हमसे ज्यादा बढ़िया काम करते हैं। होता है, ऐसा होता है कि कोई स्टार है लेकिन उसके नीचे क्राउन होता है। तो मान लेते हैं आपने ज्वाइन कराया 2 लोगों को, आपकी ये लाइन नहीं काम कर रही है, खत्म, ठीक। लेकिन इस लाइन से ये व्यक्ति काम कर रहा है, इसके नीचे काम हो रहा है, ये समझ गया सिस्टम, और इसने मार्केट में काम फैला दिया, ये बंदा काम कर रहा है। समझ गया मेरी बात? ये आपने ज्वाइन कराया ना, ये काम कर रहा है बंदा, ठीक है, ये काम कर रहा है। अब आपकी ये लेग 0 है, यहाँ से आपको कोई बिजनेस नहीं आ रहा, तो वैसे मैचिंग के हिसाब से आपको आमदनी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मैचिंग के हिसाब से, मैचिंग के हिसाब से नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि वेस्टीज में क्या है, आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ से आपके किसी ने डायरेक्टर कर लिया, अगर आप यहाँ से आपने 1801 नहीं किया तो आमदनी 0। यही होता है, यही होता है। मान लो किसी ने 1800 नहीं किया, उस बेचारे ने 1700 कर पाया, तो भैया से 1700 का तो दो, कुछ नहीं मिलेगा। 1801 भी नहीं करोगे तो भी नहीं मिलेगा। अब मान लो किसी का 1700 बिजनेस हो गया प्रेस्टीज के अंदर साइड में, अब वो 1800 करेगा अपनी जेब से या नहीं करेगा? मुझे खुद बताओ। करेगा, क्योंकि माइंडसेट ये ऐसा कर देते हैं वहाँ पे, अरे भैया तेरा सिल्वर छूट रहा है, 100 पीवी जेब से डाल दे। 100 पीवी करने के लिए उसे कितना रुपया लगाना पड़ेगा? 3500 रुपए। 3500 रुपए अपनी जेब से लगाएगा महीने के आखिर में, क्लोजिंग में, ठीक है। 3500 का सामान अपने घर में रखेगा। अब पे आउट कितना आएगा सिल्वर ट्रैक्टर पे? मात्र 4000 रुपए, 4500 रुपए। ये समझदारी है, बेवकूफी है? 3500 मैंने लगाया, 4500 मेरे पास आया। उसमें से भी देखो, उसमें भी देखो, इस 4500 में, इस 4500 इनकम में आपको जो आपका एक 1100 रुपए ट्रैवल फंड, वो भी कंपनी ने रोक लिया। अरे कम से कम भैया जितना लगाया था उतना तो दे देते। मेरा 8000 रुपया ग्रुप लिया साथ। बात मेरी समझ रहे हो? इस 4500 में आपका ट्रैवल फंड भी तो होगा, तो ट्रैवल फंड तो आपको रोक लेते हैं, है ना? अकाउंट में नहीं आता। 4500 में से आपका 1100 ट्रैवल फंड गया तो कितना बचा? 3400 लगाया, 3500 मिला 3400। ये समझदारी है, बेवकूफी है? तो बेवकूफी है ये, तो मतलब हमारी आंखों के आगे हमें मतलब मिर्ची डाल के हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, और कहा जा रहा है तुम्हारी गाड़ी आएगी, बंगला आएगा, तुम विदेश यात्रा करोगे। यार ये कौन सी जात, ये कौन सा नियम है? ये कौन सा असूल है? बात सही कि नहीं? लेकिन यहाँ पे अगर आपकी एक लेग नहीं भी चल रही है, ये व्यक्ति आपने लगाया, आपने किसी कारणवश काम नहीं कर पाया, या हम इस दुनिया में नहीं रहे, या हम नहीं कर पाए, मेरे अंदर काबिलियत नहीं थी, मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैंने जो कंपनी को आदमी लाके दिया, ये काम कर रहा है ना, ये अगर 10,000 रुपया महीना कमा रहा है, मान लेते हैं, तो ये आपको 1000 रुपये देते, ये इसकी इनकम का आपको 10% मिलेगा। अगर ये 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो इसकी इनकम का 10% मिलेगा, यानी कि 10,000 आपको मिलेगा। अगर ये 10 लाख कमा रहा है तो आपको 1 लाख मिलेगा। यानी कि कंपनी के कहने का मतलब है, आप काम करो चाहे मत करो, लेकिन आपने जो व्यक्ति हमको ला के दिया वो काम करके कंपनी को दे रहा है,
तो भैया वो व्यक्ति लाए तो हम थे, भले ही आज मैं नहीं काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा लाए वो आदमी तो है, तो उसने जो किया मुझे कुछ तो देना चाहिए। लेकिन वेस्टीज में क्या है, देखो आपको दिखाता हूँ। जैसे आपकी लैग चल रही है, इस लैग से आपको मान ले 10 करोड़ का बिजनेस आ रहा है, ये आपने ज्वाइन कराया, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ से आपने मान लो सिर्फ 1500 किया, बताओ ये 10 करोड़ का कुछ मिलेगा? जीरो, नहीं मिलेगा ना। लेकिन ओके लाइफ केयर में आपका ज्वाइन कराए हुए व्यक्ति जितने भी हो, ये नहीं एक आपने जितने भी लोग ज्वाइन करा दिए अपनी लैग में, दोनों लैग में जितने भी लोग ज्वाइन करा दिए आपने अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर से, तो वो जितना भी कमाएंगे उनकी इनकम का आपको कंपनी 10% देगी। बढ़िया बात है कि नहीं है? तो हम रॉयल्टी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? इन द सेंस मतलब 1 लाख नहीं भी चल रही उसके बावजूद, बात सही है कि नहीं, है ना? तो यहाँ इंसान रॉयल्टी में जल्दी नहीं आता, वेस्टीज के अंदर आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सातों इनकम समझ में आई आपको, ये है सातों इनकम ओके लाइफ। अब बताओ, खुद बताओ, आप लोगों को अभी वेस्टीज का प्लान पहले थोड़ा बहुत पता होगा, कौन सा आसान लगा? ये आसान लगा, वो आसान है? ये आसान है। बस इतना ध्यान रखना, इसमें जो एक्टिव बोनस है इस पे 1,20,000 की कैपिंग है और कंसिस्टेंसी बोनस पे 80,000 की कैपिंग है, बस बाकी किसी पे कोई कैपिंग नहीं है। वेस्टीज में मैं इसमें बता रहा हूँ, ओके लाइफ में बस देखो कैपिंग तो लगानी पड़ती है, कम से कम 2 इनकम पे कैपिंग लगानी पड़ेगी, तभी सिस्टम स्टेबल रहेगा। ये तो एक दिन कंपनी खत्म हो जाएगी, क्या फायदा, है ना? तो समझ में आ रही है बात? आप खुद सोचिए, एक बार आपने 50,000 मैच कर लिया और 6 महीने लगातार कर लिया, आप कंपनी की सारी इनकम के हकदार हो गए कि नहीं हो गए? प्लान खत्म, वहां तो सारा प्लान ही नहीं खत्म होता। बात समझ आ रही है ना? हाँ, तो प्लान ही नहीं खत्म होता। वहां आप देखो कैसे, वहां क्या करना पड़ता है आपको मैं दिखाता हूँ। मान लेते हैं आप क्राउन डायरेक्टर हैं, आपके नीचे भी क्राउन डायरेक्टर है, इसके 5 डेप्थ हैं, 6ठी डेप्थ, 7वीं डेप्थ, 8वीं डेप्थ, 9वीं डेप्थ, ऐसे है ये, ठीक है, ऐसे बिजनेस जा रहा है आपका। अब वहां लूप, वहां टाइम फ्रीडम है ही नहीं सकती, हम कभी पैसिव मोड आएगा नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। अब देखो वेस्टीज में कितना बड़ा लोचा है, देखो आप क्राउन डायरेक्टर है, आपके नीचे ये क्राउन डायरेक्टर मान लेते हैं, ये भी क्राउन डायरेक्टर है, ये सब साइड से आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आप क्राउन मेंटेन कर रहे हैं। अब आपको इनकम बढ़ानी है, मान लो आपकी 1 2 3 4 डेप्थ तक की पैसा मिल रहा है, लो भी आपको, ठीक है। अब आपको, लेकिन ये बिजनेस तो आपका ही है, आपकी टीम का ही है ना, इसका पैसा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? मैं बताता हूँ, आपको एक लाइन और बोलनी पड़ेगी, इसको आपको डायरेक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक। टाइम फ्रीडम है कि नहीं है? टाइम फ्रीडम नहीं है, या 2 डायरेक्टर बनाना आसान बात नहीं है, भागना पड़ेगा 3-4 महीने उसके साथ, ठीक। अच्छा, ये डायरेक्टर बन गया तो आपकी ये एक डेप्थ बढ़ जाएगी, क्या होगा? एक डेप्थ बढ़ जाएगी, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? अब भैया ये नीचे बिजनेस तो और भी जा रहा है, और बिजनेस जा रहा है, ठीक है, तो अब और बिजनेस जा रहा है, उसका पैसा नहीं मिल रहा, अब क्या करना पड़ेगा? 1 लाख और खोलो। 1 लाख नहीं, क्राउन डायरेक्टर है तो ये 2 लाख खोली थी, तब डेप्थ बढ़ी। अब डेप्थ कब बढ़ेगी? क्योंकि अभी तो आपका लेवल यूसीडी हो गया, अब डीसीडी के लिए क्या करना पड़ता है? 12 लाख होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, इन सबको ज्वाइन करा के इनको पहले 5500 तक ले जाओ, फिर इनसे 2-2,000 एक पीवी निकालो, तब आपका ये डेप्थ बढ़ेगा। अब बताओ टाइम फ्रीडम है? नहीं। चलो इतनी डेप्थ बढ़ गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस तो और भी नीचे जा रहा है, डेप्थ में जा रहा है, इसका पैसा कौन देगा? उसका कैसे मिलेगा? गौतम वाली जी कहते हैं और डेप्थ बढ़ानी है तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डीसीडी ना करके अब तुम्हें डीयूसीडी करना पड़ेगा। तो यानी कि 1 लेग और खोलो, 2 3 4 लेग और खोलो, इनको पहले 5500 पे ले जाओ, फिर इनको यहाँ से 2-2,000 पे भी निकालो, तब एक डेप्थ बढ़ेगा। टाइम फ्रीडम नहीं है, टाइम फ्रीडम है। अब भाई इनके नीचे तो बिजनेस तो लाइफ टाइम बढ़ेगा ना, बिजनेस तो बढ़ेगा ना नीचे, बात समझ में आ रही है? आप खुद सोचो, आपको मैं उदाहरण समझाता हूँ। अच्छा, सिद्धार्थ सर की इनकम कितनी है? 1 करोड़, 1 करोड़, बहुत अच्छी बात। अब सिद्धार्थ सर ने जब पिछले साल 2019 में मार्च में उनका 1 करोड़ आया था, याद होगा आप लोगों को, 1 करोड़ आया था मार्च 2019 में उनका, ठीक है। तब कंपनी का टर्नओवर कितना था? 1850, जैसा कि कंपनी बताती है, ठीक है। अब कंपनी का टर्नओवर किन से बनता है? बनता तो डिस्ट्रीब्यूटर से ही है, कंपनी अपने घर से थोड़ी लाती है, बनता तो डिस्ट्रीब्यूटर से ही है।
तो जब सिद्धार्थ सर का 1 करोड़ टर्नओवर, 1 करोड़ पे आउट आया था, तब कंपनी का टर्नओवर था 1850। ठीक है, अब जब ये 2020 की क्लोजिंग हुई है, मार्च वाली, ये मार्च गया है, तब कंपनी का टर्नओवर खत्म हुआ है 3000 करोड़, यानी कि लगभग लगभग कंपनी का डेढ़ गुना टर्नओवर बढ़ा है। 1.5 गुना टर्नओवर बढ़ा ना, 2 गुना नहीं, 1.5 गुना बढ़ा। लेकिन सिद्धार्थ सर की इनकम अभी भी 1 करोड़ ही भाई। वेस्टीज की ये आईडी है, वेस्टीज के एक लेग में सिद्धार्थ सर हैं, एक में और हैं, तो सिद्धार्थ सर का इन सबका बिजनेस बढ़ेगा तभी तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा बाबा। सब कंपनी की भी 16 लेग है मान लेते हैं, सबका टर्नओवर मिला के 1850 हुआ। अगली साल जब क्लोजिंग हुई तो टर्नओवर 3000 करोड़ हुआ, तो इन सबका बढ़ा होगा ना। लेकिन पे आउट सिद्धार्थ सर का वही 1 करोड़ ही आ रहा है, वो टर्नओवर 1 करोड़ ही आ रहा है, बिजनेस तो बढ़ रहा है लेकिन टर्नओवर करोड़ क्यों? क्योंकि सारी जगह पे डेप्थ कटिंग होती है, ट्रैवल फंड करता है, 5 डेप्थ तक मिलता है। समझ गए आप मेरी बात आप सब लोग? तो इसलिए हमने वेस्टीज को छोड़ा। ये तो मार्केटिंग प्लान था एक लीडर के हिसाब से, लेकिन सबसे बड़ा कारण था वेस्टीज को छोड़ने का, जब हमने देखा कि जो जिस साबुन से हम नहा रहे हैं, वेस्टीज वाले कहते हैं इस साबुन से नहाओगे तो इसमें झाग नहीं निकलता, इससे गाड़ी निकलती। यही तो बोलते हैं वेस्टीज, हम यही बोलते थे, इस साबुन से नहाएंगे, अरे तेरे साबुन में झाग निकलता है, मेरे साबुन में गाड़ी निकलती है। तो ये साबुन सेम साबुन है, बिल्कुल वही लग रहा है वेस्टीज जैसे ही है। वेस्टीज कितने का देती थी? 35 रुपए, ये दे रही है आपको 25 रुपए। अब बताओ आदमी 35 रुपए का खरीदेगा 25 का खरीदेगा? 25 का खरीदेगा, है ना। अब वेस्टीज में शैम्पू की बॉटल कितने की मिलती है? 163 की 200 ml, 200 ml डीपी 163 की। ठीक है, यहाँ पे आपको आधा लीटर की मिल रही है, कितने की? 199 की। आधा लीटर 199 की, तो उससे सस्ता हुआ, लगभग 3 गुना सस्ता हुआ। तो आदमी खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? चलो मान लिया आदमी बोतल नहीं खरीदेगा, पाउच तो खरीदेगा 3-3 रुपए वाली। खरीदेगा ना भाई, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ बोतल नहीं खरीदते। आपने सुना होगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर में से, नहीं भैया बोतल नहीं, हम तो पाउच ही ले लेते हैं मार्केट से, वो बढ़िया रहता है। भैया पाउच हाँ भी है, 3 रुपए का। कंडीशनर का ऐसी पाउच आता है 5 रुपए का, बस है कि नहीं? ठीक है, अब बात आती है सरफ की। वेस्टीज में सरफ कितने का? 140 रुपए का। कोई नहीं, चलो मैं दिखाऊंगा, कोई नहीं। ये वेस्टीज में एक आधा किलो कितने का आता है सर? कंसिस्टेंसी कौन चलाता था? 100 पीवी की शॉपिंग कौन करता था महीने आप में से? आप, तो आपको रेट पता होगा, आपको भी पता हो। क्या रेट है सर? 140 140 का कितना ग्राम? 500 ग्राम। 1 किलो कितने का हो गया? 280 रुपए का। ये 1 किलो 90 रुपए का। अब बताओ 3 गुना सस्ता है। आदमी इसको खरीदेगा उसको खरीदेगा। अब आपके यहाँ पे बस स्टैंड के पास 2 स्टोर खुले, एक खुला हुआ वेस्टीज का देखा आप लोगों ने, और एक और खुल जाएगा जूते की जो दुकान है जाकिर भाई की, उसके ऊपर खुल जाएगा। तो उस दुकान पे जाओगे जो उधर वाली दुकान है, वहाँ पे 280 रुपए का सरफ है। जाकिर भाई के ऊपर जो शोरूम खुलेगा वहाँ पे 90 रुपए का सरफ है। उसका सरफ भी कपड़े अच्छे से धोता है, इसका भी सरफ अच्छे से कपड़े धोता है। तो कहाँ से खरीदोगे? वहाँ से क्यों जाओगे लेने 280 रुपए का 1 किलो? वो तो बेवकूफी है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। बात समझ आ रही है? वेस्टीज में फेस वॉश कितने का आता है? 146 का 60 ग्राम, 60 ग्राम आता है। 60 ग्राम यानी कि 100 ग्राम लगभग कितने का हुआ? 200 रुपये मान लेते हैं, 200 मान लेते हैं। ये आपका नीम तुलसी फेस वॉश जो वेस्टीज और का वही 100 ग्राम का 90 रुपये का। अब बताओ 100 ग्राम 100 ml 90 रुपये का, वहाँ पे कितने का है? लगभग 200 रुपये का। तो आप बताओ उस वाली दुकान से खरीदोगे, सही दुकान से खरीदोगे? सही दुकान से खरीदोगे ना। तो ऐसे ही जो प्रोडक्ट के जो रेट हैं बिल्कुल मार्केट वाले हैं, आराम से खरीद पाओगे। और सबसे मजे की बात ये है, सबसे मजे की बात है वेस्टीज में आपको अगर सामान 50% छूट पे चाहिए, सुना होगा ना 50% छूट पे, तो आपको लीडर क्या कहता है? 100 पी वाली स्कीम चलाओ। ये जब मेरी जरूरत नहीं है तो इसमें तो सामान फालतू जेब से पैसा जा रहा है ना। यहाँ का जो सिस्टम है वो कहता है आपकी जितनी जरूरत है उतना खरीदो, आप सिर्फ और सिर्फ 500 बीबी तक का खरीदो, बाकी जरूरत जितना हो उतना खरीदो। लेकिन 500 बीबी कितना में होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1200 से लेकर 1500। अब बताओ 1200 से 1500 तो हर महीने इंसान सामान खरीद सकता है ना। चाहे 2 लोगों का परिवार को तो लग जाएगा ना उसका। और उसको तसल्ली तो ये रहेगा ना कि भैया मुझे भी उसी रेट पे पड़ रहा है जिस रेट पे 10,000 रुपये खरीदने वाले
मान लो कोई आदमी 2000 बीबी का सामान खरीद रहा है, उसको भी वही सामान उसी रेट पे पड़ रहा है, आपको भी इस सामान पे रेट पड़ रहा है, तो आपके साथ जाती तो नहीं हो रही ना, असली कि नहीं? जैसे कि आपने राइस ब्राइन, तो किस किस ने खाया राइस ब्राइन वेस्टीज वाला? सबने खाया। राइस ब्राइन तो देखा होगा सबने, आप सबको बच्चे दिखा दे। समझ में आई सारी बातें? अब आपको मैं चीज दिखा देता हूँ। ये आपको एक लाइव प्रैक्टिकल चीज भी दिखाएंगे। ये देखिए राइस ब्राइन, ये सेम वही बोतल है। ये राइस ब्राइन ओके लाइफ केयर भी वहीं से बनवाती है जहाँ से वेस्टीज बनवाता है। जो इसके वेस्टीज वाले के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, जिन चीज़ों से वो बना है, ये भी उन्हीं चीज़ों से बना है। दोनों की बोतल भी सेम है, पैकिंग भी सेम है, बस ब्रांड अलग है। ये वेस्टीज, ये ओके लाइफ केयर, ठीक है। उसका 395 रुपये का है 2 लीटर, इसका 2 लीटर की बोतल 280 रुपये की है। 1 लीटर वाला पाउच लोगे तो 127 रुपये का 1 लीटर वाला पाउच है। तो बताओ ये आपके साथ गलत है कि नहीं है? गलत है नहीं? तभी जब हमने ये चीज़ें देखी, समझी, तब हमको लगा कि हमें वेस्टीज को क्विट कर देना चाहिए। बात सही कि नहीं? एक बात आओ, मैं एक जगह काम कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, मेरी 40,000 रुपये तनख्वाह है। अब दूसरी कंपनी वाला कह रहा है भैया तुम्हें यही काम करना है, सेम ड्यूटी रहेगी, इतना टाइम काम करना है, सेम काम करना है, हमारे यहाँ आ जाओ, तुम्हें 60,000 रुपये महीना देंगे। तो नौकरी उसको छोड़ के उधर जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे ना, जाना पड़ेगा। हर किसी को ग्रोथ चाहिए भैया। और सबसे मजे की बात है, प्लान आसान है ओके लाइफ करते है ना। अब मैं आपको देखो, हमें तो लगभग अभी 18 से 19 दिन हुए हैं, ठीक है, मतलब लगभग 1 महीना होने जा रहा है, 20-25 दिन हुए हैं। जब आज से 6 महीने पहले, 7-8 महीने पहले मेरे एक क्रॉस लाइन थे, उन्होंने वेस्टीज को छोड़ा और वो थे गोल्ड डायरेक्टर। उनकी इनकम लगभग 17,000 की हाईएस्ट इनकम थी और एवरेज इनकम 9,000 रुपये थी। तो उन्होंने जब वेस्टीज को छोड़ा तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुमने क्यों छोड़ा? तो उन्होंने जब ये चीज़ें बताई तो मेरे भी समझ में नहीं आया। मैंने सोचा यार ये गलत डिसीजन लिया मुझे। लेकिन जब उसी व्यक्ति ने 6 महीने बाद, जो वेस्टीज में वो कुछ नहीं कर पा रहा था, इनकम घटती जा रही थी 7,000, 5,000 थी, 2,000 तक आ गई थी, मतलब खत्म ही हो गई थी तरीके से, जबकि अभी भी वहाँ से बिजनेस आ रहा है, फिर भी इनकम नहीं आ रही है ना, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है, साइड नहीं करोगे तो इनकम नहीं आएगी, है ना। लेकिन वो व्यक्ति आज 7 से 8 महीने में यहाँ पे ओके लाइफ केयर की सारी इनकम ले रहा है। प्रैक्टिकल आपके सामने है। तो दिल्ली से आप लोगों को बताने के लिए आपकी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं एक बार मिस्टर राहुल जी का।